आज वर्तमान काल में हम जिससे भी दोस्ती करते हैं या संबंध रखते हैं, किसी से भी बिना स्वार्थ संबंध नहीं रखते हैं। ये आज की स्थिति है। किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ लाभ होगा ही, ऐसा ही मन में होता है। आज देखा जाए तो जो दोस्ती करता है, किसी से मैत्री करता है, 3 कारण करता है। एक है फ्रेंडशिप फॉर प्रॉफिट, मतलब कुछ स्वार्थ है, ऐसी एक मैत्री रहती है कि कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा एक दूसरे से, इसलिए मैत्री करते हैं। दूसरा जो है फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर, मतलब खुशी मिलती है, एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं तो खुशी के लिए, आनंद के लिए मैत्री करते हैं। ऐसा खेल है कि सामने वाले को कोई खेल पसंद है, मुझे भी पसंद है, चलो ये खेल खेलते हैं, तो हो जाती है मैत्री, फ्रेंडशिप फॉर प्लेजर। और तीसरी है फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल, तत्व के लिए। तत्व जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, वो जुड़ गए तो मैत्री हो जाती है। समझो गलत बातों में अगर किसी को सिगरेट का व्यसन है, नशा है, और इसको भी है, तो दोनों मिलकर प्रिंसिपल तय करते हैं कि नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ी बहुत लिया तो क्या नुकसान होता है, हो गई दोस्ती। या फिर अच्छे तत्व होंगे, कुछ भी होंगे, पर प्रिंसिपल, फ्रेंडशिप फॉर प्रिंसिपल, तो इन सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है। पर आज तक ऐसी मैत्री, ऐसी दोस्ती हमने की है कि उससे कोई भी स्वार्थ नहीं है। ऐसी मैत्री की है हमने कि जिसमें हमारे मित्र के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, हम उस पर दबाव नहीं डालते। जैसे कि उसको कुछ प्रॉब्लम आया लाइफ में, हमारे मित्र को जिससे हमने दोस्ती की है, उसको कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो हमारे पास आता है तो हम उसको मदद करते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और कुछ समय बाद हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं, तो वो कहता है कि मैं समर्थ हूँ मदद के लिए, तो हम तुरंत उस पर मन ही मन गुस्सा हो जाते हैं कि देखो ये कैसा मित्र है, इसकी समस्या मैंने सॉल्व कर दी, मैं इसके काम आया, और देखो ये कहता है कि मैं अच्छा मित्र हूँ, सच्चा हूँ, और देखो अभी कहता है कि मैं असमर्थ हूँ, तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैत्री नहीं है, ये तो व्यवहार था। हमारे संबंध ऐसे रहते हैं, अरे ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, सच में उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है,
अभी रामायण में हमने एक प्रसंग देखा था कि प्रभु राम जब सुग्रीव से मिलते हैं तो उनकी दोस्ती हो जाती है। अग्नि के सामने वो कसम खाते हैं एक दूसरे के लिए। तो जाम्बुवंत कहता है कि अ, आप सुग्रीव की मदद कर रहे हो, आपकी पत्नी को ढूंढने में सुग्रीव मदद करेगा, पर आपको भी सुग्रीव के काम में आना पड़ेगा। उस पर बीता हुआ जो प्रसंग है, उसे जो समस्या आई है बाली की वजह से, तो आपको उसको मदद करनी पड़ेगी। तो क्या ये मंजूर है? तब प्रभु राम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। क्योंकि प्रभु राम जी कहते हैं कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, व्यवहार करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके काम आ सकता हूँ, सुग्रीव को मैं राज्य दिला दूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ कि इसको मैं राज्य दिला दूंगा। पर यह आवश्यक नहीं है कि सुग्रीव मेरे काम में आए, मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए समय दे। ये आवश्यक नहीं है। इसे व्यवहार कहते हैं। मुझे व्यवहार मंजूर नहीं है, मैं मैत्री करना चाहता हूँ। ये वाक्य अगर किसी ने सुना होगा ठीक से तो अच्छी बात है। तो यही दादाजी कहते हैं कि ऐसी मैत्री है हमारे जीवन में किसी के साथ कि कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है और कोई भी दबाव नहीं है। ऐसी मैत्री है तो समझो कि मेरा वो मित्र है। आज फेसबुक पर 5,000 फ्रेंड होते हैं और समस्या आती है, समझो आपको एक भी दिखेगा नहीं। ऐसे वक्त शायद हमें नैतिक आधार की भी जरूरत रहती है, तो भी नहीं कोई आता। क्या किस काम के? भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया के लाडले, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सिर्फ दो ही मित्र थे, एक अर्जुन और एक सुदामा। इतने महान व्यक्तिमत्व के केवल दो ही मित्र। और हम कहते हैं कि देखो हमें कितने सारे दोस्त है। तो मैत्री कैसी होनी चाहिए? तो दादाजी एक कहानी समझाते हैं कि जब फायदा होता है तो बहुत सारे खुशी से एक साथ रहते हैं, और जब नुकसान होता है तो चार दोस्तों ने मिलकर एक कपड़ों का व्यापार शुरू किया। तो उन्होंने एक कंपनी डाल दी, बड़ी कंपनी कपड़ों की। तो उनको बहुत सारा फायदा होने लगा। उनका एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि फायदा ही इतना हो रहा था कि वो बहुत जी लगाकर, जान लगाकर वो व्यवहार को, व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने एक गोडाउन लिया था, क्योंकि अभी व्यापार बढ़ गया तो कपड़ा एक्स्ट्रा रखने के लिए कई जगह तो चाहिए। बड़ा सा गोडाउन था। उस गोडाउन में सब कपड़ा वगैरह रखा हुआ था। तो वहां पर एक सफेद बिल्ली आती थी, बड़ी प्यारी बिल्ली थी। तो उस बिल्ली से उन चारों को प्यार हो गया। वो रोज कोई ना कोई कुछ खाने को लाते थे, उससे खेलते थे। वो बहुत सुंदर थी बिल्ली। और उस बिल्ली से स्वार्थ भी था, क्योंकि गोडाउन में बहुत सारे चूहे थे। तो बिल्ली की वजह से चूहे उतनी तकलीफ नहीं देते थे, इसलिए भी उसको वो संभालते थे, बिल्ली को।
उन्होंने क्या किया, वो जो बिल्ली थी उसके 4 पैर अपने अपने हिस्से के ले लिए कि 4 दोस्त थे, ये पैर मेरा, वो पैर मेरा, ऐसा करके चारों पैर उन्होंने बांट लिए। अब क्या होता था कि जो भी गोडाउन में आता था, रहता था, तो वो जो बिल्ली है उसका जो पैर जिसके हिस्से का था, वो उस पैर को जैसे कलरफुल कपड़ा बांधता था, सजाता था, उसको जैसा लगे उसको उस पैर को ऐसा करता था। तो अलग अलग पैर पे अलग अलग कपड़ा, अलग अलग सजावट, हर कोई ऐसा करने लगा। एक दिन क्या हुआ, उस बिल्ली का जो एक पैर था चारों में से, तो एक पैर को कहीं कुछ हुआ होगा तो कट गया, जख्म हो गई, खून बहने लगा, जख्म हो गई। अब जिसके हिस्से का वो पैर था उसने उसे मलहम पट्टी की और कपड़े से अच्छी तरह से बांध दिया। तो वो लंगड़ते हुए चलने लगी, उस पैर को जमीन पे नहीं रख सकती थी, वो 3 पैर से चलने लगी। वो पैर को लग गया था चौथे पैर को। तो उस गोडाउन में हर एक की दुकान में जैसा भगवान का फोटो वगैरह रहता है, ये सब कुछ रहता है, हमारी श्रद्धा रहती है, तो वहां पर एक दिया भी रहता है जो जलाते हैं भगवान के लिए। ऐसा इस गोडाउन में भी वो दिया लगाते थे। तो रात का समय हो गया, सभी लोग चले गए, गोडाउन को लॉक कर कर निकल गए। बिल्ली अंदर थी, लंगड़ते हुए चल रही थी। तो चलते चलते गलती से वो उस दिए के पास आ जाती है, और जिस पैर को जख्म हुई होती है उस पे जो मलहम पट्टी की है, वो कपड़ा है, तो वो थोड़ा सा वो जो दिए के पास आ जाता है तो वो जलना लग शुरू कर देता है, उसको आग लग जाती है। तो उस पैर को आग लग जाती है, तो उसका जो दाह है तो बिल्ली सहन नहीं कर पाती, वो दौड़ने लगती है इधर उधर। अब कपड़ा जल रहा है, बिल्ली का पैर जल रहा है, तो दौड़ने लगती है, तो वो सारे गोदाम में जो कपड़ा है, सारे कपड़े को आग लग जाती है, पूरा गोडाउन जल जाता है। बिल्ली तो ऐसे वैसे करके तो बाहर निकल आ जाती है, बच जाती है, थोड़ा बहुत उसको पैर को नुकसान हो जाता है, पैर जल जाता है थोड़ा बहुत, पर गोडाउन तो पूरा जल जाता है, खत्म। अब जब तक फायदा हो रहा था तब तक एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे, एक दूसरे को तो बस भाई भाई कह रहे थे। ये तो कलयुग में ऐसा ही है सभी जगह। जैसे ही गोडाउन का नुकसान हो गया, अब झगड़े की बात आ गई। उन्होंने देखा कि क्या हो गया, ऐसा किस कारण हो गया, तो बिल्ली के कारण हो गया। बिल्ली के कारण कैसे हो गया, तो उसका एक पैर दिए पर आ गया और गोडाउन जल गया। तो उन्होंने कहा ये पैर जिसके हिस्से का था उसी पैर की वजह से बिल्ली ने आग लगाई है, अब ये पैर जिसके हिस्से का है उसने हम तीनों को नुकसान भरपाई देना है। तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में चले जाने के बाद उसके ऊपर जो वकील था वो जज के सामने यही बात रखता है कि बिल्ली के 3 पैर अच्छे थे, चौथा पैर जो कपड़ा बांधा हुआ जख्म हुआ था, बस उसी की वजह से आग लगी है, तो वो पैर जिसके हिस्से का है उसने हमें पैसा देना है, इन तीनों को पैसा देना जरूरी है। तो जज साहब जो है वो कहते हैं कि हम फैसला कल देंगे।
अब दूसरे दिन तो बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, बहुत लोग जज का जो निकाल है, जो फैसला सुनने को आ जाते हैं। तो जज कहते हैं कि मैंने पूरा मामला सुन लिया और उस पर विचार किया है, और मैं इस निर्णय पर आ गया हूँ, ये जिस पैर को आग लगी थी तो उसी पैर वाले को ये बाकी 3 लोगों ने नुकसान भरपाई कर देना है, ये उनको नहीं देगा, वो इसको देंगे। तो सभी आश्चर्य से देखने लगे, ऐसा क्यों? तो बोले देखो, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये तीनों जो है वो इसके ऊपर जो दावा ठोक रहे हैं वो गलत है, क्योंकि नुकसान हुआ है इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक के ऊपर ही आप सब ये करोगे। जब फायदा हो रहा था तो चारों मिलकर बांट रहे थे, अब नुकसान हो गया तो एक को क्यों तकलीफ? ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि जिस पैर को आग लगी थी ये बात सही है, पर वो जो भाग रही थी वो किन पैरों से भाग रही थी? बाकी 3 पैरों से भाग रही थी। अगर वो भाग नहीं रही थी तो आग लगती क्या? नहीं लगती। वो जगह पे खड़ी रहनी चाहिए थी। तो गलती किसकी है? तो 3 पैरों की है। वो उसको लेकर भागे, इसलिए आग लग गई। तो ये तीनों ने इनको भरपाई, नुकसान भरपाई देना है। तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दादाजी कहते हैं कि यही सब जगह होता है कि बस जब तक फायदा हो रहा है तब तक सभी रिश्तेदार संबंध सभी अच्छे रहते हैं, जैसे ही कुछ समस्या आ जाए सभी उल्टा मुंह करके चले जाते हैं। ये मैत्री क्या काम की? तो दादाजी कहते हैं कि फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। तो दादाजी ने ऐसी फ्रेंडशिप खड़ी की है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं खड़ी की है। फ्रेंडशिप फॉर डिवाइन रिलेशनशिप, ये दैवी मैत्री जो है वो दादाजी ने खड़ी की है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरे से बात कर रहे हैं या मुझसे संबंध बांध रहे हैं, मैंने आपसे संबंध बांधा, इसमें फायदा क्या है? ना आपसे मेरा कुछ फायदा है ना मुझसे आपका कुछ फायदा है, दोनों को एक दूसरे से कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी हम संबंध बांध रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बैठी हुई शक्ति है वो भगवान है, वही मेरे अंदर बैठा है। हमारा रिश्ता भले खून का नहीं है, पर फिर भी आपका खून लाल है और मेरा लाल है, कि लाल खून बनाने वाला कोई तो एक होगा। तो वही हमारा जो बाप है उसके हम लड़के हैं। खून बनाने वाले, खून का रिश्ता नहीं है पर खून बनाने वाले का तो रिश्ता है ना। इस रिश्ते से हम भाई भाई हो गए। तो यही दादाजी ने समझाया कि जब भी आप भाव फेरी में जाते हो, मतलब भगवान का विचार देने के लिए दूसरे के पास जाते हो, तो बस भाई ने भाई से मिलने के लिए कुछ कारण की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपसे मिलने आ गया हूँ। हम लोग जब जाते हैं तो किसी भी गांव में हमें जब दिया जाता है, किसी भी गांव में जाते हैं तो हम जब दरवाजा की डोर बेल बजाते हैं तो अंदर कौन है, कौन सी जात के है, कौन लोग है, हम कभी नहीं देखते। वो हमें अंदर लेगा क्या घर में, या निकाल देगा, मान देगा या अपमान देगा, कभी नहीं सोचते। हम केवल डिवाइन रिलेशनशिप के नाते आते हैं, ना जान ना पहचान। पर दादाजी के विचारों से ऐसी मैत्री खड़ी हो जाती है कि मानो जन्म जन्म का रिश्ता है। अभी हम इलाहाबाद में आए थे, अब पारस जी ने भी अनुभव किया है, ना उन्होंने मुझे देखा था, मैंने उनको ना देखा था। जब इलाहाबाद आए थे तो वहां भी कौन लोग हैं, हम किसके घर जाने वाले हैं, 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर हम किसके घर पे जा रहे हैं हमें मालूम नहीं, और उस घर वालों में कौन आ रहा है वो भी उनको मालूम नहीं। फिर भी हम जो 3 दिन रहे थे, पूछो ऐसा एक घर पे भी लगा कि हम नए हैं, पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं। ये भरोसा किसने जागृत किया कि नहीं ये तेरा डिवाइन ब्रदर है, इसकी वजह से तुझे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, ये तुझे फंसाएगा नहीं? ये रिश्ता किसने खड़ा किया?
आज तक कोई ऐसा कार्य है जिसने खड़ा करके दिखाया है डिवाइन रिलेशनशिप कि चिंता मत कर, वो तेरा भाई है, तेरे घर में महिला अकेली रहेगी फिर भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वो भाई के नाते घर पे रहेगा। ये रिश्ता आज दुनिया में किसने खड़ा करके दिखाया है तो हमको उदाहरण दिखाओ। आज हम लाखों उदाहरण दिखा सकते हैं आपको कि दादाजी ने लाखों लोगों की ऐसी एक परिवार बनाया है जिसे स्वाध्याय परिवार कहते हैं। जब जय योगेश्वर कहते हैं तो वो आदमी सामने वाले इंसान से तुरंत आधे सेकंड में ऐसा रिश्ता बांध देता है जैसे कि जन्म जन्म की इनकी दोस्ती है। ये भरोसा किसने खड़ा किया आज के कलयुग में, जबकि बाप के ऊपर बेटा है और बेटे के ऊपर बाप भरोसा नहीं कर पाता है। ऐसी आज की दुनिया है। एक बाप जो होता है, दादाजी कहते हैं कि वो क्या कहता है कि वो बच्चे को खड़ा करता है, छोटे बच्चे को पलंग के ऊपर, और उसको कहता है मार जंप। तो अब बच्चा जो होता है वो जंप मारता है तो बाप उसको पकड़ता नहीं है, मतलब पकड़ने की एक्शन करता है, बच्चे को लगता है बाप पकड़ेगा तो बाप बाजू हो जाता है, बच्चा नीचे गिर जाता है, रोने लगता है। तो उसकी माँ बाप पे बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि मैं उसको शिक्षा दे रहा हूँ कि आज की दुनिया में बाप पर भी भरोसा मत कर। क्या ऐसे बाप है आज, मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती है कि भरोसा मत रख। और यहाँ पर दादाजी ने ऐसी शिक्षा दी है कि तू भरोसा रख, ये तेरा डिवाइन ब्रदर है। ये रिश्ता खड़ा करना ये आसान नहीं है, देखो एक बार खड़ा करके होता है क्या। ये केवल दादाजी अगर बीच में है तो ही ऐसा रिश्ता खड़ा हो सकता है, दादाजी को माइनस करके ऐसा रिश्ता खड़ा ही नहीं हो सकता। हम दावे के साथ कहते हैं, हमने ये 25 साल से अनुभव किया है कि ऐसी कोई भी संस्था या कोई भी कार्य नहीं है जो ऐसा संबंध खड़ा करता है कि कोई भी कहीं भी जाएगा दुनिया में, सिर्फ दादाजी का नाम लेगा कि मैं दादाजी का आदमी हूँ, तो बस बात खत्म। वो आदमी को ऐसे घर में सम्मान दिया जाता है कि जैसे कि इनका बहुत पुराना संबंध है। ये कहाँ से आ गया, तो दादाजी ने कैसे खड़ा किया, एक बार अनुभव तो करके देखो। कोई साधारण नहीं है, पर दादाजी का आदमी पागल भी नहीं है किसी को ये करने के लिए। सामने वाला सचमुच स्वाध्याय करता है क्या, सचमुच भगवान का काम करता है क्या, ये सब चेक भी केयर करता है। ऐसे नहीं तो कोई भी आएगा और फंसा कर चला जाएगा। दादाजी के आदमी को कोई फंसा नहीं सकता है। दादाजी ने काम ही ऐसा कर रहा किया है। केवल मैं स्वाध्यायी हूँ बोलकर नहीं चलता, स्वाध्याय की कृति जीवन में होनी चाहिए। और हमें तुरंत पता चलता है कि यह आदमी कितने पानी में है, ये सच में भगवान का काम करता है या नपा या ये झूठा आदमी है। क्योंकि इस दुनिया में झूठे बहुत होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। तो ये दादाजी ने कैसे खड़ा किया होगा, ये बहुत चमत्कारिक बात है कि कोई भी स्वार्थ नहीं। हमें जब ग्रुप मिलता है 4-5 लोगों का, 6 लोगों का, कि आपको इस गांव में जाना है, तो आप यकीन नहीं करोगे कि हमें जब ग्रुप मिलता है तो उस ग्रुप में कौन है ये हमें मालूम नहीं होता है। चिट्ठियां निकाली जाती है, जो तुम्हें भाई मिल गया इसके साथ तुम्हें भावफेरी करने के लिए जाना है, तो वो मिल गया तो समझो इसको भगवान ने मेरे लिए दिया है, ये समझकर हम उसको साथ में रखते हैं। हम उनसे संबंध बांध देते, तुरंत हो गई हमारी दोस्ती। अब जिस गांव में जा रहे हैं, कोई भी गांव मिले, कोई भी, वो अच्छा है बुरा है हमें नहीं पता, वो भगवान ने दिया हुआ है उस घर घर में जाने का, बस जाने का, क्योंकि भगवान का काम ऐसे होता है। तो ये डिवाइन रिलेशनशिप खड़ी की है दादाजी ने, ये कैसी की होगी, ये आप अनुभव करके देखो। एक आदमी को आप सेल्फलेस फ्रेंडशिप करके देखो, होती है क्या। ये बहुत कठिन काम है। तो आज दादाजी ने लाखों लोगों का परिवार कैसे खड़ा किया होगा। दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, आपको दादाजी के स्वाध्यायी मिलते हैं, तो सभी जगह इतना ही प्यार मिलता है। सच्चा प्यार क्या होता है ये पारस जी ने अनुभव किया है, पूछ लो। कोई भी स्वार्थ नहीं, कोई भी ऐसा लगता है कि अरे यहीं पे रुक जाए। ये कैसे लोग दादाजी ने खड़े किए हैं। कोई बंबई से आता है, कोई
नासिक से आता है, कोई झारखंड से आता है, तो कोई वह इलाहाबाद का है। ये चारों अलग अलग जगह पे, पर एक जगह पे जब रुके 2-4 दिन, तो ऐसा लगा कि इनके तो इतने सारे रिश्ते हैं, पुराने लगते हैं बहुत कई, तो ये कोई मानेगा भी नहीं कि ये पहली बार मिले हैं। तो इतना प्यार कहाँ से खड़ा हुआ? तो दादाजी ने प्यार बांटा है, प्यार पाया है। तो ये प्यार बांटने का काम दादाजी ने स्वाध्याय के माध्यम से बताया है कि तुझे प्यार बांटना है। भगवान सब पे प्यार करते हैं। जो भगवान के माथे के ऊपर जो गंगा है ना, वो पानी की नहीं है। उसका मतलब दादाजी ने कहा है, और जगन्नाथ स्वामी ने जो गंगा लाई है ना, भगीरथ प्रयत्न करके, वो भगवान शिव के माथे पे जो गंगा है, उसका अर्थ दादाजी कहते हैं, गम्यते प्राप्यते भगवत पदम ये न सा गंगा। मतलब ये भगवान का जो प्रेम प्रवाह है, तेरे अंगूठे से लेकर सर तक बह रहा है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ऊपर की चीज नीचे गिरती है, या अंगूठे से लेकर ऊपर उल्टा खून कैसे बह रहा है? ये भगवान के प्रेम का प्रवाह है, जो तेरे जीवन में पूरी तरह से रोज तुझे मिल रहा है, पर तू समझ नहीं रहा है। तो ये भगवान के माथे पे जो गंगा है, ये भगवान के प्रेम की गंगा है, जो तेरे जीवन में रोज बह रही है। वो तुझे उठाने आ गया, उसका प्यार है तेरे ऊपर, इसलिए तुझे उठाया। नहीं तो तेरे से उसको क्या फायदा हो रहा है जो तुझे उठा रहा है? ऐसा तू कौन सा तीर मार रहा है जो तुझे उठाएगा? फिर भी तुझे उठाता है। तू स्वार्थ के विचारों वाला, नशा करने वाला, गालियां देने वाला, क्या फायदा है तेरे से उसको? फिर भी तुझे उठाता है। यही तो निस्वार्थ निरपेक्ष प्यार है उसका। ऐसा प्रेम कर तू किसी के ऊपर, एक के ऊपर तो कर, तो तू भगवान का काम कर रहा है। नहीं तो तुझे कितना भी बड़ा ज्ञान आ रहा है, पर अगर तू ये दूसरों के पास जाकर संबंध अगर नहीं बांध रहा है, ज्ञान का फायदा क्या? केवल मेरे को सब आता है, पर मेरा जो भाई बेटा है वो अनपढ़ है, उसके पास ये नहीं है, उसे कौन देगा? उसे भगवान का रिश्ता कौन समझाएगा? तो कम से कम एक आदमी को तो मैं समझाऊंगा, इतनी तो मेरी ताकत है, इतना तो मैं व्यस्त नहीं हूँ जीवन में। ये दादाजी ने समझाया। तो जो तेरा खाना पचा रहा है, उसको क्या आवश्यकता है, फिर भी पचा रहा है, ये उसका प्यार है, इसका प्रेम प्रवाह की गंगा है, पर तू समझ नहीं रहा है। अरे तू जब थका महसूस करता है, तो रात में तू जब सोने जाता है, तो तेरे शरीर से जो हाथ घुमाता है, वो प्यार है भगवान का कि ये थक गया है, इसे एनर्जी की आवश्यकता है। ये भगवान का प्रेम प्रवाह तेरे अंगूठे से लेकर माथे तक रोज चल रहा है, पर तू भूल जाता है, तू समझ नहीं पाता है। यही तो माया है। इस माया की वजह से वो प्रभु राम जी ने भी कल परसों का, ये लक्ष्मण जी ने जब पूछा वाल्मीकि से, वो मैंने ऐसा कुछ कल देखा कि अगर ये नारायण जी के अवतार है, तो इनको मालूम कैसे नहीं है, इतना दुख क्यों हो रहा है? तब प्रभु राम जी से जब सवाल किया कि आप तो विष्णु के अवतार है, तो फिर इतना दुख क्यों उठा रहे हैं? तब राम जी ने भी कहा कि ये माया है। जब हम मनुष्य में रहते हैं, तो सब छोड़ना पड़ता है, हमें माया के अधीन होना पड़ता है। इस माया के परे जो जाता है, वो भगवान को पहचानता है। तो हम सब माया में अटके हुए, हमें भगवान का प्रेम प्रवाह कहाँ समझ में आ रहा है? तो ये प्रेम प्रवाह समझ में तभी आएगा जब आप त्रिकाल संध्या करोगे, सातत्य से स्वाध्याय करोगे। और स्वाध्याय क्या है? एक भक्ति है, एक वृत्ति है। भक्ति एक वृत्ति है, भक्ति एक समझ है, जो मुझे ये समझ आती है कि भगवान मेरे साथ है, और भगवान के लिए मुझे कुछ करना है, केवल नमस्कार करके नहीं चलना है। तभी उस ज्ञान का महत्व है कि मुझे जो मिला वो मुझे दूसरे को देना है, पर दूसरे को दूसरा नहीं समझना है, वो मेरा डिवाइन ब्रदर है, ये समझकर मुझे उसके पास बैठना है। तो ये रिश्ता खड़ा करने की ताकत स्वाध्याय कार्य में है। ऐसे रिश्ते, ऐसी मैत्री दादाजी ने जोड़ी है, बांधी है। तो ऐसा रिश्ता अनुभव करना है, ऐसे रिश्ते बांधने हैं, मुझे स्वाध्याय की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। तो आज हम डिवाइन रिलेशनशिप कैसी होती है, ये थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ। कुछ अड़चन प्रॉब्लम्स है तो हम बात भी कर सकते हैं।